एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर मैट्रिसेस से जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग CBSE 2024 जो रिसेंटली हमारे जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 12th क्लास के हैं ना, तो उसके हम लोग हर एक क्वेश्चंस हम लोग वीडियो के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में चैप्टर मैट्रिसेस का जो कि हमारा बोर्ड 2024 में आया हुआ है ना, वो क्वेश्चन नंबर में 1 लेके आया हूँ। ऐसे करते करते मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियो में इस चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे कहा गया कि इफ़ हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स दी गई। ये देखो मैट्रिक्स दी गई हमारे पास है। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि, और देखो क्या कह रहे हैं हमसे, और हमसे ये कह रहे हैं, देखो हाँ, और कह रहे हैं कि जो 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है एक दूसरी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो इस ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं ना, इस ऑर्डर के जो ये एलिमेंट्स हैं, सॉरी इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं। यहाँ पर x + y दिया गया है, एक्स वाई दिया गया। तो यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, x + y और एक्स वाई। ठीक है, एक्स और y दो वेरिएबल हमारे पास दिए गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया कि कह रहे हैं कि जो ये वेरिएबल से बनी हुई जो मैट्रिक्स है वो हमारी एक दूसरी हमारी एक स्केलर कह लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर्स कैसे स्केलर है ना। तो यहाँ पर है कि स्केलर एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के बराबर है और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2 ऑर्डर बराबर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ 24/x + 24/y, है ना। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये MCQ में दिया गया, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 1 मार्क का, ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। सभी बच्चों को पता होता है कि जब दो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इक्वल, या कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लगाया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन। हमारे पास गिवन क्या है कि x + y और 2, 5 ये जो मैट्रिक्स हमारी है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स विद सेम ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर दोनों जो मैट्रिक्स है ना इक्वल है, दोनों का जो ऑर्डर है वो भी क्या है, सेम है। तो क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है, कह लो एक मैट्रिक्स की क्या होती है, खूबी होती है कि जब दो मैट्रिक्स दोनों का जो ऑर्डर अगर सेम होता है, अगर दोनों बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, उनके बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पर देखो 2 के बराबर है। यहाँ पर देखो 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 2 के बराबर है, 5 के बराबर दिख रहा है, तो x + y हमारा 6 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x + y = 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर यहाँ पर देखो क्या x y 5 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो x y = 8 हो गया। अब देखो हमको निकालना है, हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 24/x + 24/y, ये हमको निकालना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब हम हमारे पास हमको दिया क्या क्या, हमको इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर x आया हुआ है, यहाँ पर x आया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक x और y में दो रिलेशन दिए गए हैं, x + y दिया है, x y दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद अगर ये कुछ रिलेशन अगर इसमें काम आ जाता है तो ठीक है, नहीं काम आता है तो फिर हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या है कि हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। तो यहाँ पे देखो x और y का एलसीएम क्या होगा, xy हो जाएगा। अब फिर देखो क्या होगा कि y की मल्टीप्लाई 24 से हो जाएगा, क्या होगा 24y हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो इधर x की मल्टीप्लाई इस 24 से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 24x, यानी कि 24y + 24x, ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि
और 24 दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और देखो यहाँ पर x को हमने पहले लिख दिया और y को हमने बाद में लिखा, उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, चाहे आप x प्लस वाई लिखो चाहे आप y प्लस एक्स लिखो, क्योंकि क्या है, दोनों ही प्लस हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता माइनस एक्स प्लस वाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, x माइनस वाई? बिल्कुल गलत है ये, है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर साइन को चेंज कर दिया, इसका माइनस कर दिया, इसको प्लस कर, इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x प्लस वाई, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें, y प्लस एक्स, तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अब देखो यहाँ पर हमको x प्लस वाई की तो वैल्यू हमको पता है, क्या है कि 6 है भाई, यहाँ पर हमने रख दिया 6 रख दिया, और x वाई की वैल्यू क्या है, 8 है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 8 रख दिया। 8 3 ज़ा 24, तो कितना आया हमारा, 6 3 ज़ा 18, ये हमारा आ गया 18। अब 18 देखो किस ऑप्शन में हमारा 18 है, इधर देखते हैं 18 हमारा किस ऑप्शन में है, देखते हैं 18 हमारा डी ऑप्शन में, तो हमारा ये डी आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और इस सीरीज़ से जुड़े रहें ताकि आपको बोर्ड्स, अगर आपका नया सेशन है तो आप इनको रेगुलरली रोज़ देखिए। इससे क्या होगा कि आपके हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हमारा ये बैच चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।